नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर मेरे पास अपडेट्स आई हुई हैं। कुछ नई कंफर्मेशंस दोस्तों कार को लेकर आई हुई हैं। इंटीरियर के अंदर क्या कंफर्म्ड अपडेट्स हैं, एक्सटीरियर के अंदर क्या अभी तक की कंफर्म्ड अपडेट्स हैं, कार का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाला है और कब कार लॉन्च होने वाली है। और जैसे वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा है ब्रेजा को टेस्टिंग करते हुए और भी कुछ मेरे पास वीडियोस आई हैं, तो मैं सारी चीजें दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है और सब्सक्राइबर्स रोज वीडियोस को देख के अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को परचेज कर पाते हैं और कार मार्केट की हर एस्पेक्ट से प्रोटेक्टेड भी रह पाते हैं। अपकमिंग कार प्रोटेक्शन, फेसलिफ्ट प्रोटेक्शन, ऑफर प्रोटेक्शन, बेस्ट प्राइस प्रोटेक्शन, प्राइस हाइक प्रोटेक्शन। जो चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं सबको पता होगा कि सब कुछ आपको एक ही जगह पर चैनल के ऊपर मिल जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबा देना मेरे दोस्तों। पहले तो दोस्तों मैं आपको रनिंग के अंदर ब्रेजा लगा देता हूँ जो रोड टेस्ट करी जा रही है। आप देख सकते हो ये सीएनजी वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा है और आप देख सकते हो प्रॉपरली पूरा कैमोफ्लेज्ड है। गिफ्ट रैप इसके ऊपर इतना तगड़ा किया हुआ है। ये जो कार है इसके पीछे आपको सीएनजी का स्टिकर दिख रहा है। सीएनजी के स्टिकर को भी कैमोफ्लेज किया हुआ है, मतलब उसको भी गिफ्ट रैप करने से दोस्तों इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, जिससे दोस्तों हम जैसे लोगों को ये पता चल जाता है कि ये अंडर बॉडी सीएनजी की टेस्टिंग हो रही है। इस वजह से ये लोग इसको प्रॉपरली कैमोफ्लेज करके ही टेस्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि जो पीछे सीएनजी का स्टिकर है उसके ऊपर भी कैमोफ्लेज लगा दिया जाता है ताकि मोटो वेंडर सारी चीजें आप लोगों को बता ना दे। साथ में कार के अंदर पीछे भी बिल्कुल चेंजेस हैं। इसकी कनेक्टेड टेल लाइट को दोस्तों ढक दिया गया है और पीछे रियर लाइट के अंदर जो चेंजेस हैं वो जितने दिख रहे हैं दोस्तों आपको इतने ही हैं। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होने नहीं वाले हैं। हालांकि बम्पर के अंदर बिल्कुल चेंजेस हैं। इसके आपको एलिमेंट्स के अंदर भी चेंजेस मिलने वाले हैं और बम्पर के डिजाइन के अंदर भी चेंजेस मिलने वाले हैं। अगर आप पीछे से रियर देखते हो साइज बिल्कुल कार का दोस्तों अभी भी सेम ही रहने वाला है जो अभी वाली ब्रेजा आ रही है। मतलब साइज आप एक्सपेक्ट मत करना जैसे न्यू वेन्यू के अंदर कर दिया। साइज बिल्कुल सेम रहने वाला है अपनी ब्रेजा 2026 के अंदर भी। तो उस एंड के ऊपर आप कहीं पर भी मिसगाइड मत हो जाना, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं जगह जगह पे। अगर थोड़ा सा हम साइड के अंदर भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत मेजर चेंज नहीं मिलने वाले हैं। जो सबसे मेजर चेंज इस कार के अंदर साइड से दिख रहा है ना आपको, इसके जो ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स हैं उसकी डिजाइनिंग के अंदर होने वाला है। मतलब जो पहले आपको आ रहा था वो 5 स्पोक वाला ब्लैक आउट अलॉय व्हील आता था, अब ये 4 स्पोक वाला ब्लैक आउट अलॉय व्हील होने वाला है। अब इस लेवल के चेंजेस इसलिए करे जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, सो दैट प्राइस के अंदर उतना मेजर चेंज ना आ जाए। मतलब प्राइस को प्रॉपरली MSIL कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्पेशली जो इसके बेस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर। अब जैसे मैंने आपको बातों के बीच में बताया था, आपको पता चल गया होगा, बातों बातों के बीच में ही बातें दोस्तों निकल के आ जाती हैं। अंडर बॉडी सीएनजी इस कार के अंदर कंफर्म्ड है, तभी सीएनजी पंप के ऊपर इस कार को लाया गया क्योंकि ये सीएनजी वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा है। अब मैंने अपने सोर्स को ये भी बोला कि आपने इसकी डिक्की क्यों नहीं खोली, मतलब आप इसकी बूट स्पेस क्यों नहीं खोल पाए, तो उन्होंने मेरे को बोला ये जो 2 भाई हैं जो यहाँ पर कार को टेस्ट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से बात करने को राजी नहीं हो रहे थे। और यहाँ तक कि ये जो वीडियो फुटेज भी बनाई गई है ना, ये छुप के बनाई गई है। मतलब वीडियो फुटेज भी ये लोग बनाने नहीं दे रहे थे न्यू ब्रेजा की। बूट स्पेस तो खोलने की दूर की बात हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेजा है अंडर बॉडी सीएनजी वाली है, तभी इसको इतनी हेविली टेस्ट किया जा रहा है हाईवे के ऊपर। अब ये कौन सा हाईवे मैं आपको ये भी बताया था, ये हरियाणा टू पंजाब वाला दोस्तों हाईवे है जो नियरेस्ट पड़ता है मारुति सुजुकी के प्लांट के। तो सीएनजी की परफॉर्मेंस हाईवे के ऊपर ये लोग देख रहे हैं कि हाईवे के ऊपर कैसी पावर दे रही है अपनी न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि बीच में इन लोगों की सीएनजी खत्म हो गई है। मतलब अराउंड 150-200 किलोमीटर ये लोग पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो सीएनजी पंप है ये पंजाब के बीच में कहीं ना कहीं होने वाला है। अब न्यू ब्रेजा के अंदर भी थोड़ा सा आपको लुक मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर की भी फुटेज पहले से बेटर हम लोगों के पास आ पाई है। इसकी जो स्क्रीन है ना, इसको प्रॉपरली कवर किया हुआ है। क्यों प्रॉपरली कवर किया हुआ है? क्योंकि कार के स्क्रीन का साइज को भी इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब 10.25 इंचेस की स्क्रीन कंफर्म हो गई है अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर। और क्या चीज कंफर्म हो गई है मैं आपको बताता हूँ। स्टीयरिंग के ऊपर कैमोफ्लेज प्रॉपर लगाने का दोस्तों क्या मतलब है, स्टीयरिंग भी देखो प्रॉपरली कैमोफ्लेज्ड है और गिफ्ट रैपिंग वहां पर भी प्रॉपर करी गई है। जो न्यू वाला स्टीयरिंग है ना MSIL का, जिस टाइप का आपको विक्टोरियस के अंदर मिल रहा है, मतलब गोल टाइप की शेप वाला, उस टाइप का आपको न्यू ब्रेजा के अंदर भी मिलने वाला है। आगे से भी दोस्तों चेंजेस बिल्कुल होने वाले हैं। अगर आप ग्रिल देखोगे थोड़ा सा पैटर्न ग्रिल का अलग हो चुका है और जो फॉग लाइट्स की फ्रंट में जो प्लेसमेंट है उसको भी बिल्कुल प्रॉपरली अलग कर दिया गया है।
और जो पहले काफी सारे मेरे भाइयों को ये वाली शिकायतें आती थी कि ब्रेजा के LXI और VXI वेरिएंट्स के इंटीरियर्स उतने अच्छे नहीं लग रहे, स्पेशली यहाँ पर मैं LXI को बोल लूंगा क्योंकि VXI के मेरे को पर्सनली फिर भी ठीक ठाक लगते हैं, क्योंकि प्राइस फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज है। 1500 सीसी का दोस्तों इंजन भी तो चाहिए ना आप लोगों को, या सिर्फ इंटीरियर चाहिए न्यू वेन्यू की तरह। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए, सारी चीजों का हिसाब किताब करते हुए LXI के इंटीरियर के ऊपर यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, उस लेवल तक का कि बहुत ज्यादा कार के प्राइस के अंदर इंक्रीज ना हो जाए। अगली चीज दोस्तों क्या कंफर्म्ड है मारुति ब्रेजा के अंदर, इसके अंदर एक नया वेरिएंट दोस्तों कंफर्म्ड है जिसका नाम होने वाला है ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, जिसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास निकल कर आई है मैं आपको बताता हूँ। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है, जो मारुति सुजुकी ब्रेजा का चार्म है, वो दोस्तों बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है। उसके अंदर किसी भी टाइप की छेड़खानी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक पावर ट्रेन और ऐड कर दी जाएगी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों 1.0 टर्बो बूस्टर जेट को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। सेम दोस्तों ये वही वाला इंजन है जो आपको फ्रॉन्क्स के अंदर भी मिलता है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है दोस्तों ये, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। बेहतरीन टर्बो इंजन है दोस्तों ये। इससे दोस्तों क्या होगा, काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं मारुति को। जैसे आपको अरीना के एंड से एक टर्बो कार मिल जाएगी जो अभी बहरहाल के लिए नहीं है, और नेक्सा की रीच उतनी अच्छी नहीं है कि हर जगह पर सब लोग पहुंच पाए। मतलब टायर 2 और टायर 3 वालों के लिए नेक्सा तक पहुंचना, जैसी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, कभी कभी दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो मारुति के एंड से आने वाली एक टर्बो कार भी आपको अरीना के एंड से मिलेगी, और ये वाला इंजन ब्रेजा को बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं करेगा। अच्छा खासा दोस्तों ये इंजन है, अराउंड 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके आपको दे देता है। मतलब जो आपको फोर्स चाहिए कार मूव करने के लिए, जो अभी ब्रेजा 1.5 NA के अंदर है, उससे ज्यादा आपको टर्बो बूस्टर जेट ब्रेजा के अंदर मिलने वाला है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि पंची परफॉर्मेंस और ज्यादा आपको मिलेगी टर्बो बूस्टर जेट ब्रेजा के अंदर। अब मेरे एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं ऋतिक भाई, उन्होंने मेरे से ये पूछा कि जो जनरल प्राइस हाइक होने वाला है उसके बाद जब ब्रेजा आएगी, क्या उसका प्राइस हाइक अलग से होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चीज आपके मन के अंदर आना बिल्कुल ही लाजमी चीज है दोस्तों। जो एज अ ब्रांड प्राइस हाइक होता है बिल्कुल वो वाला होएगा, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं इस चीज के, मैं आपको ये भी बताता हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाली चीज बिल्कुल हो सकती है कि न्यू ब्रेजा जब आएगी तब ही MSIL अपने प्राइस हाइक को करेगा। मतलब ओवरऑल सारी कार्स के प्राइस हाइक तभी करे जाएंगे जैसे 2025 के अंदर किया गया था। ब्रेजा के अंदर अपडेट करी गई थी, पूरी ब्रांड की कार्स के प्राइसेस को भी धीरे धीरे करके इंक्रीज किया गया था। हालांकि इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है अभी तक ब्रेजा के आने की, वो सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग के अंदर है। तो दोस्तों ज्यादा क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। पूरी ब्रांड की सारी कार्स के प्राइस के अंदर इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो अभी ब्रेजा आ रही है उसके प्राइस के अंदर भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन जब फेस लिफ्टेड ब्रेजा आएगी तो उसका जो प्राइस हाइक होने वाला दोस्तों वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो कम रहेगा। मतलब अभी अगर आप 2% इंक्रीज मान के चलते हो कि ब्रांड की सारी कार्स के प्राइस के अंदर आ गया, अगर हम VXI का एग्जांपल ले लेते हैं, अराउंड 20,000 रुपए बढ़ गए, तो फेस लिफ्ट के बाद दोस्तों ये 10 से 15,000 रुपए का ही इंक्रीमेंट करेंगे, इससे ज्यादा का नहीं करेंगे। मतलब टोटल जो इंक्रीज रहेगा वो 30 से 35,000 रुपए का रहेगा, उससे ऊपर का नहीं रहने वाला है। मतलब इतना ज्यादा प्राइस हाइक नहीं हो जाएगा कि वो आउट ऑफ रीच वाला मामला हो जाएगा या बहुत बड़ा चेंज हो गया ऐसा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं करने वाली है MSIL। तो बातों बातों में दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि टाइमलाइन जो ब्रेजा के आने की है वो सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही है। मतलब मार्च अप्रैल के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जिस लेवल की रोड टेस्टिंग चल रही है ना, ये कार तो दोस्तों उतरेगी उतरेगी। जिस तरीके से विक्टोरिस उतरी थी उसी तरीके से ये भी कार उतरेगी। विक्टोरिस को मैंने अनकवर से अनवील किया था 4 महीने के अंदर, और 1 दिन पहले MSIL ने नोटिफाई किया था कि कल हम कार को अनवील कर रहे हैं। जो लोग चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं ना, जैसे फैजल भाई हैं, उनको सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता होगा। कोई भी MSIL की कार जो इनकी बाकी कार्स को इफेक्ट करे या इनकी किसी मेजर कार का फेसलिफ्ट हो, ये लोग कभी भी उसको काफी टाइम पहले नहीं बताते हैं, 1 या 2 दिन पहले ही ऑफिशियल किया जाता है। और दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको ये वाली ब्रेजा लेनी चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, किन लोगों को इस कार के लिए रुकना चाहिए और किन लोगों को नहीं रुकना चाहिए। वो वाली वीडियो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी हो जाएगी। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कब करोगे दोस्तों?
आपके लिए तो दोस्तों ये चीज फ्री रहती है, लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं मेरे वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।